पाकिस्तान एक सांप है, डस लेता है, खाल पहन लेता है, बिल में घुस जाता है। ये बेहूदे और बच्चलन आवारा पाकिस्तानियों को इंसानियत के बारे में पता है। ये क्योंकि हिंदुओं का रहन सहन, खान पान, उठना बैठना, पूजा पाठ करना सब कुछ बिल्कुल विपरीत है मुसलमानों से। आज जनरल आसिम मुनीर का विरोध 120 करोड़ कर रहा है। क्या कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी मुसलमानों ने जनरल आसिम मुनीर का विरोध किया? पाकिस्तान इस समय बिलख रहा है, पाकिस्तान इस समय रो रहा है, उसके जार जार आंसू बह रहे हैं, पोंछने वाला कोई नहीं है। अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में भी पाकिस्तान की जो हेकड़ी थी वो किस तरीके से निकलती जा रही है, इस बात का एहसास उसको हो रहा है। भारत के साथ पंगा लेने का अंजाम क्या हो सकता है, सोए हुए सिंह को जगाने का अंजाम क्या हो सकता है, इस समय पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो महसूस कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जो इस समय गेस्ट मौजूद हैं उनका मैं परिचय आपको नहीं दूंगा, वो अपने आप में ही एक परिचय है। सेंसेशन है सोशल मीडिया में, चैनल्स पर और पाकिस्तान के चैनल्स में भी ये बैठती रही हैं, वहां की बखियां उधेड़ती रही हैं। नाजिया इलाही खान इनका नाम है। अंग्रेजी में कहावत आपने सुनी होगी, फैक्ट्स रूल्स ओवर द वर्बोसिटी। ये इन पर बिल्कुल सटीक बैठती है। आज हम इनसे इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। ये अपने आप में ही क्या विस्फोटक हैं और किस तरीके से मुद्दों की बातें करती हैं, आप इनके मुंह से इनकी जुबानी आज सुनेंगे। नाजिया जी, स्वागत है आपका। हर हर महादेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भारत माता की जय इस समय पूरा देश बोल रहा है और जो शौर्य, जो पराक्रम हिंदुस्तान ने देखा और हिंदुस्तान ने जो एहसास कराया पाकिस्तानियों को, पूरे विश्व को, इसकी गूंज इस समय विश्व पटल पर गूंज रही है। यहां पर जो है पाकिस्तान के साथ जो हश्र होना चाहिए था वो हश्र पाकिस्तान का अब होना शुरू हुआ है। नाजिया जी, भारत ने जिस तरीके से बड़े बड़े फैसले किए हैं, बड़े बड़े कदम उठाए हैं, और मैं शुरुआत यहीं से करना चाहूंगा, जो सिंधु जल संधि जो थी उसे जिस तरीके से स्थगित किया गया और जिस तरीके से पाकिस्तान के कई प्रांत जो है इस समय सूखे की मार झेल रहे हैं, बूंद बूंद को तरस रहे हैं, उनको जो है अब ह्यूमन राइट्स याद आ रहा है। क्या कहेंगे आप इस पर? मुझे हंसी आती है जब पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स की बात करता है। मुझे हंसी आती है जब पाकिस्तान इंसानियत की बात करने की कोशिश करता है। पहले पाकिस्तानियों को, ये उम्मा और फी सबीलिल्लाह वालों को और ये जज्बे वाली कौम वालों को ये समझना पड़ेगा कि क्या वो इंसान हैं, क्योंकि हमें तो वो दूर से ज़ॉम्बीज़ दिखते हैं, हमें तो वो दूर से सिर्फ काटने और छीलने और अश्लीलता का नंगा नाच करने वाले कठपुतलियां दिखते हैं। हमें तो वो दूर से क्रूर मुगल और क्रूर औरंगजेब की नाजायज औलाद दिखते हैं। हमें तो पाकिस्तानी लोग इंसान दिखते नहीं हैं। रोड पर भी आप देखिएगा कि जो छोटे छोटे यूट्यूबर्स होते हैं उनके रिएक्शंस लेते हैं तो वो कहता है कि इस्लाम उनको सिखाता है हिंदुओं को, काफिरों को काटना, ज्यूस को काटना, यहूदियों को काटना। अब आप सोचिए कि जो पाकिस्तान इंसानियत की बात कर रहा है, जो पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा है, तो ह्यूमन राइट्स की कौन सी परिभाषा में अपने मजहब के नाम पर या धर्म के नाम पर काटने और छीलने की बात की जाती है? मुझे तो नहीं पता, क्योंकि ह्यूमन राइट्स के जितने भी सबसेक्शंस हैं और क्लॉज हैं वो पूरे विश्व के मैंने पढ़े हुए हैं। मैंने एक्सट्रेडिशन के केसेस देखे हैं दूसरे देश में जाकर के, वहां भी ह्यूमन राइट्स को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण समझा जाता है और कई ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर ह्यूमन राइट्स को ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स को समझता है। वो सिर्फ अपना ना वो गिरगिट वाला रंग अभी सफेद करके दिखा रहा है कि देखो देखो मैं बहुत शरीफ हूं। पाकिस्तान एक सांप है, डस लेता है, खाल पहन लेता है, बिल में घुस जाता है और कहता है हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमने तो काटा ही नहीं, हम तो नहीं है इसमें। तो पाकिस्तान को जो ना समझा वो सबसे बड़ा बेवकूफ। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो बना ही था नफरत के लिए, जो इस्लाम के नाम पर नफरत फैलाने के लिए, नफरत करने के लिए, अश्लीलता फैलाने के लिए, अश्लीलता करने के लिए बना था। तो मुझे नहीं लगता है कि इन ज़ॉम्बीज को और ये शैतानों को, ये बेहूदे और बच्चलन आवारा पाकिस्तानियों को
इंसानियत के बारे में पता है। ये सिर्फ इमोशनल एक एजेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि यूएन इनकी बात में आ जाएगा, इंटरनेशनल कोर्ट इनकी बात में आ जाएगा। और खास करके सिंधु नदी के मामले में ये इंसानियत की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि सनातन धर्म में इंसानियत को सर्वोप्रिय और सर्वप्रथम रखा गया है। सनातन धर्म के श्रीमद् भगवत गीता में आप जितने भी अध्याय पढ़ते हैं, जितने भी श्लोक पढ़ते हैं, उसमें इंसानियत को सबसे ज्यादा फोकस और सबसे ज्यादा जूम किया गया है। इसलिए वो इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। पर हाथ जोड़ करके मैं आदरणीय प्रधानमंत्री से कह रही हूं कि प्लीज प्लीज आप उनके इमोशनल ब्लैकमेलिंग में मत आइएगा। और सिंधु जल नदी वाला जो समझौता था उसको बिल्कुल भी दोबारा ओपन मत कीजिएगा। बिल्कुल है, और यहां पर ही बहुत आवश्यक भी है। और जिस तरीके से जो भारत ने रिटेलिएट किया और जो कड़ा प्रहार किया है, और जिस तरीके से पाकिस्तान को यह दिखाया कि अगर तुम आतंकी जो है यहां पर भेजोगे और जो आतंकी मंसूबे जो तुम पाले बैठे हो उसका क्या अंजाम हो सकता है, ये मेरे शब्दों के लिए आप मुझे माफ कीजिएगा, ये जो दोगलापन है पाकिस्तान का, जो ह्यूमन राइट्स की यहां पर बात कर रहा है। जब पहलगाम अटैक हुआ तो उसका ह्यूमन राइट्स कहां चला गया था? जब पुलवामा अटैक हुआ था और उससे पहले जो तमाम जो आतंकी गतिविधियां होती रहीं, उस समय जो है ह्यूमन राइट्स की जो बात पाकिस्तान कर रहा है, तो वो दुहाइयां उस समय कहा गई थी। असीम मुनीर जो है पाकिस्तानी सेना का जनरल, कुछ समय पहले जब पहलगाम का जब अटैक नहीं हुआ था उससे कुछ समय पहले जो है एक स्टेटमेंट आया था उसकी तरफ से, उसने डिफरेंशिएट किया था कि हिंदू धर्म अलग धर्म है, इस्लाम धर्म अलग धर्म है, इस्लाम धर्म ज्यादा महान है। इस बात को वो भूल गया था कि भाई हिंदू लोग तो आपके यहां भी रहते हैं ना पाकिस्तान में, तब आप जो है ये दुहाइयां क्यों दे रहे हो कि हिंदू अलग है जो मुस्लिम अलग है। उसके इसी स्टेटमेंट के बाद जो है पहलगाम अटैक सामने आया। ये जो बातें एक आर्मी जनरल कह रहा है और जिस मानसिकता का वो व्यक्ति है उसकी मानसिकता पे क्या बोलेंगे आप? राम जी, आपका नाम बहुत खूबसूरत है और जब भी मैं आपका नाम लेती हूँ ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, टू बी वेरी फ्रैंक। पर आपने अभी पाकिस्तान के लिए कुछ शब्द कहे तो आपने माफी मांगी। शब्दों की मर्यादा उनके लिए रखी जाती है जो मर्यादा में रहते हैं। पाकिस्तान 1947 से लेकर के 2025 तक भारत के लिए मर्यादा में कभी नहीं रहा है। तो जब हम पाकिस्तान को डिफाइन करते हैं, जब हम पाकिस्तान के बारे में एक्सप्लेन करते हैं या कन्फ्रंटेशन करते हैं, तो हम लोग क्योंकि बहुत एलीट है, हम लोग क्योंकि बहुत शिक्षित है, तो हम गाली गलौज तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन शब्दों की मर्यादा अगर थोड़ी सी डगमग हो जाए तो उसमें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूं कि आपका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर है, इसलिए आप मर्यादा को छलांग मारना नहीं चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब पाकिस्तान के बारे में कहें तो थोड़ा सा मर्यादा को डगमगा दें तो चलेगा। अब आती है बात, जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान में टू नेशन थ्योरी की बात कही जी। टू नेशन थ्योरी की बात पश्चिम बंगाल में फरहाद हकीम ने भी कहा है। सिर्फ बात करने का तरीका अलग था, पर बात टू नेशन थ्योरी की ही थी। मैं इसको आपको बता देती हूँ। जनरल आसिम मुनीर ने कुरान की कई आयतें पढ़ी, जिसमें से वो आयतें उसने सबसे ज्यादा पढ़ी हैं जो मैं बार बार कहती हूँ कि हमारे अल कुरान में, जो अल्लाह सुबहान की अलहामी किताब है जिसको प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया, उसमें 26 ऐसी आयतें हैं जो विवादित हैं। और जनरल आसिम मुनीर ने उन्हीं विवादित आयतों का रेफरेंस दे करके पाकिस्तान के लोगों को यह समझाने की कोशिश की कि हिंदू और मुस्लिम कभी एक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हिंदुओं का रहन सहन, खान पान, उठना बैठना, पूजा पाठ करना, सब कुछ बिल्कुल विपरीत है मुसलमानों से। और ये जाहिर भी है क्योंकि हिंदू इंसानियत पर चलते हैं, हिंदू भगवान की बनाई हुई प्रत्येक चीजों को पूजते हैं, हिंदू सबसे ज्यादा इंसानियत को, ह्यूमैनिटी को, माफी को सर्वोप्रिय और सर्वप्रथम रखते हैं, हिंदू एक्सेप्टेंस को पर विश्वास करते हैं, हिंदू माफी की तलबगारी रखते हैं, हिंदू काटने मारने छीलने पर बिल्कुल विश्वास नहीं रखते हैं, हिंदू सभ्यता पर विश्वास रखते हैं। लेकिन अलहामी किताब अल कुरान
जनरल आसिम मुनीर के साथ साथ पाकिस्तान के प्रत्येक लोगों को और भारत के कुछ चंद मुसलमानों को, पाकिस्तानी मानसिकता वाले मुसलमानों को ये बताता है कि सिर्फ अल्लाह को ही मानो और उसके आका को ही मानो, नहीं तो हम तुमको काट देंगे। फरहाद हकीम कोलकाता के मेयर और ममता के लाडले मंत्री ने क्या कहा? सेम बातें ही हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज का डिफरेंसेस है। जो इस्लाम में पैदा हुआ है वो सौभाग्यशाली है और जो हिंदू में पैदा हुआ है वो दुर्भाग्यशाली है। उन्होंने कन्वर्शन को प्रोवोकेशन दिया। अपने कुरानिक प्रतियोगिता 2024 के अक्टूबर की सभा में फरहाद हकीम ने कहा कि अगर एक हिंदू को भी मुसलमान कन्वर्ट करके इस्लाम में ले आए तो उसके लिए जन्नत का दरवाजा खुल जाएगा। अच्छा। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले वक्त में, ये जनवरी 2025 की बात मैं बता रही हूं, कि फरहाद हकीम ने खुले आम सारे मीडिया चैनल बैठे हुए थे और उन्होंने इस्लाम का परचम लहराते हुए कहा पश्चिम बंगाल की सरजमीन पर कि एक वक्त आएगा कि पश्चिम बंगाल में इस्लाम का झंडा लहराएगा, हम इंसाफ मांगेंगे नहीं, हम इंसाफ देंगे। तो जनरल आसिम मुनीर में और पश्चिम बंगाल के फरहाद हकीम में क्या फर्क है, मुझे बताइए। और मैं आपके व्यूअर्स से भी पूछना चाहती हूँ, मैं जनता से भी पूछना चाहती हूँ, आज जनरल आसिम मुनीर का विरोध 120 करोड़ कर रहा है, लेकिन मैं उस 22 करोड़ के बारे में पूछ रही हूँ, क्या 22 करोड़ पूरे ने किया जनरल आसिम मुनीर का विरोध? क्या हमारे भारत में रहने वाले इस्लाम के ठेकेदारों ने जनरल आसिम मुनीर का विरोध किया? क्या कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी मुसलमानों ने जनरल आसिम मुनीर का विरोध किया? मदरसे में पढ़ाने वाले मौलवी मुल्ला और हाफिज कुरान जो भारत के मदरसे पे पढ़ा रहे हैं, जो हमारे भारत की सरकार से जो पैसा ले रहे हैं, हमारे भारत की सरकार के योजना से अपने मदरसे को चला रहे हैं, भारत और राज्य की सरकार से पैसा लेकर के मदरसा चला रहे हैं, क्या उन्होंने जनरल आसिम मुनीर का विरोध किया? बिल्कुल। और ये मदरसा छाप सोच जो है ये कहीं ना कहीं हावी होती हुई दिखाई भी दे रही है नाज़िया जी।